हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे। दोस्तों, आपके टीवाई बैक सेमेस्टर 6 में आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरा ओवरऑल व्यू डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, चैप्टर से लेके पेपर पैटर्न तक। दोस्तों, आई होप आपके टीवाई बैक सेमेस्टर 5 की एग्जाम अच्छे से गए हो। अब आपको सेमेस्टर 6 से स्टडी करना है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने सेमेस्टर 6 के। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सिंपली आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे बैक कोर्स से रिलेटेड पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके टैप करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक, इकोनॉमिक के बारे में मैं A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो में। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से देखना है। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है, कुछ डाउट्स होता है, तो वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, तो कभी भी आने वाले मेरे वीडियो आपको सबसे पहले लेटेस्ट मिल जाए। सो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कितने मॉड्यूल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स आपको जो होगा, आपको आपके टीवाई बैच में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी स्टडी करने मिलेगी। अब हम डिटेल में जाते हैं मॉड्यूल्स के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इकोनॉमिक्स पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल 4 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड चैप्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड चैप्टर सर्विस सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, फोर्थ चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, इस चैप्टर में आपको टोटल 11 टॉपिक का स्टडी करना है। मतलब कि आपको टोटल 11 टॉपिक इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको समझना है कि 11 चैप्टर है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर होता है। सेकेंड चैप्टर जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको टोटल 4 चैप्टर आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, मतलब कि आपको 4 टॉपिक इस चैप्टर में मिल जाएगा। दोस्तों, जो थर्ड चैप्टर आपका आता है सर्विस सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, दोस्तों आपको 7 टॉपिक स्टडी करने होते हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 5 टॉपिक स्टडी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि 4 चैप्टर है बस, सब टॉपिक है। तो टोटल 27 टॉपिक होते हैं दोस्तों। कितना होता है टोटल? 27 टॉपिक आपको पूरी स्टडी करना है सेमेस्टर 6 के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको पूरा हर टॉपिक के वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बेसिकली मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और मैं आई बटन ऐड कर लूँगा। दोस्तों जाके वो अच्छे से वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको जो 27 कंटेंट दिख रहा है चैप्टर्स, वहाँ पे आपको पूरा देखने मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अच्छे से पूरा वीडियो को एक्सप्लेन किया हूँ और मैं से आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे आप। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद डेमोग्राफिक फीचर्स में आपको पॉवर्टी, इनकम इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद दोस्तों अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो दोस्तों आपको फर्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब आपको टॉपिक पढ़ाई करने होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो बात किया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको डिस्क्रिप्शन जो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कौन चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर होता है हमारा। दोस्तों सेकंड चैप्टर आपका बहुत इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 चैप्टर ही स्टडी करने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने ऑलरेडी पढ़ा है एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जैसे कि आपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्मॉल स्केल सेक्टर प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों कभी भी आप याद रखना इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आप
कॉपी पेस्ट करके ना लिखिए, आपका क्या माइंड चलता है, आप अपना क्या इनोवेटिव लगाते हो, इसमें आपकी क्या क्रिएटिविटी है, वो आप उसमें अपना आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा है, जितने भी आपने कुछ सीखा है, आपने क्या लेक्चर अटेंड करके क्या क्या सीखा है, तो आप अपने ओन वर्ड से भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1991 में आपने देखा था एलपीजी क्या कर, आप पहले नहीं था, अब हो गया, रिफॉर्म हो चुका है। तो ये सब आप अपने मन से जो पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से कर सकते हो। दोस्तों सेकेंड चैप्टर में इतना ही था, आप हम मूव करते हैं थर्ड चैप्टर पे। दोस्तों थर्ड चैप्टर जो आपका है सर्विस सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, आपको सर्विस सेक्टर के बारे में आप पढ़ोगे इसमें। इसके बाद आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ सर्विस सेक्टर, रिसेंट ट्रेड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। उसके बाद दोस्तों आपका एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंस 1991। उसके बाद आपका एफडीआई, फॉरेन कैपिटल एंड ट्रांसनेशनल कंपनी इन इंडिया, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ शारा, एसेंट एंड डब्ल्यूटीओ। सो आपको सर्विस सेक्टर में बहुत चीज़ सीखने मिलेगी दोस्तों, पूरा रियल लाइफ में इंडियन इकोनॉमिक्स क्या होता है पूरा आप अच्छे से यहाँ पे नॉलेज गेन कर पाओगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में आपको और कुछ भी नहीं स्टडी करना है, सो यहाँ पे आप देख लिए हो। अगेन आपको रिपीट करो दोस्तों कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला है, पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने खुद से अपना क्वेश्चन जो भी है लिखा है और खुद से मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ, सो आप वहाँ पे आप वो चीज़ कलेक्ट करके आप उस पर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा अच्छा खासा मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका फोर्थ चैप्टर जो आता है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी मार्केट एंड इट्स फीचर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मनी मार्केट क्या होता है, ये फीचर्स भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जो 12 एसपी स्टूडेंट था, सेक्रेटरी प्रैक्टिस जिसने लिया था उसको पता होगा मनी मार्केट क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपने मैनेजमेंट एप्लीकेशन में भी पढ़ा होगा मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, सो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई बहुत इजी है और भी आप अच्छे से पढ़े हो, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। दोस्तों वहाँ पे आपको प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इंडिया, क्या क्या प्रोग्रेस होते हैं कमर्शियल बैंकिंग इंडिया में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से आप अपनी स्टडी कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट के क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो आप उसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आप ये सब इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से और अदर बुक से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको सेबी एंड इट्स फंक्शन, सो सेबी के बारे में भी काफ़ी लोग जानते हैं अच्छा खासा, जो सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा। तो फोर्थ चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, मॉड्यूल्स भी कवर कर लिया है और सिलेबस भी कवर कर लिया है। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी आपका टीवाई बैक सेमेस्टर 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है एमसीक्यू बेस पे हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं लगा है, आपको कोई भी एग्ज़ाम हॉल में आपको जाना नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि ऑल्दो सब लोग पास भी हो जा रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा कुछ स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ रहा है लोगों को, आप थोड़ा बहुत स्टडी कर ले रहे हैं तो 50% यहाँ पे आपका हो जा रहा है। बट अब सेमेस्टर 6 आ गया है, सो आपका पेपर एस्टिमेट मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो भी होगा अप्रैल या मई के मंथ में होगा। ठीक है, सो अभी तो आपका कुछ भी शेड्यूल नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी अभी स्टडी होगी, आपका ब्लैक बुक होगा, जो भी आपका बहुत से काम वर्क है वो अभी होता है। ठीक है, सो आपको ये नहीं समझना है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू बेस पे ही होगा अगेन। सो ये सब आप मत सोचिए, अब आपको नॉर्मल एग्जाम भी हो सकता है, सिचुएशन अभी अब कम होती जा रही कोरोना वायरस से। ठीक है, सो अब आपको जो अपनी एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर पैटर्न है, अपनी स्टडी करना पड़ेगा। सो दोस्तों पेपर पैटर्न हमें हमेशा आपको बताया हूँ, जो मेरे चैनल को पहले से भी फॉलो करते आ रहा है, अभी भी फॉलो करता है, उनको पूरा पता होगा। ठीक है, सो अभी देखिए क्वेश्चन पेपर जो पेपर पैटर्न है फॉर्मेट आपको पता होगा, 75 मार्क का आपका पेपर होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और जो ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे की होती है, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ये था फॉर्मेट ऑफ पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो यहाँ पे आपको 15 मार्क कहाँ से लेना है, आपको जो आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हैं वहाँ के जितने पीछे के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं मेजर कॉलम से जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पूरा अच्छे से स्टडी करना है। जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, एमसीक्यू बेस समझ गए लोग। ठीक है, आपके एग्जाम भी हो चुके हैं अभी तक।
TY वेब के जो सेमेस्टर 5 के एग्जाम थे वो हो चुके, तो आपको पता हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ाई करना है, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, तो यहाँ पे फुल नेम के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ अभी तक, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको कहीं से अच्छे से आप लिख लीजिए और पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए मैंने क्या बोला है, और जो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हुआ है पूरा अच्छे से देखिए, और पूरा जो PDF है उसको PDF को डाउनलोड करके आप अच्छे से अपने बुक में आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीज़ है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में वही सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑल्दो मैंने बहुत क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कर दिया, हर मॉड्यूल के हिसाब से 1 बाय 1 चैप्टर के हिसाब से मैंने दी है, ठीक है। सो ये सब आपको अच्छे से अपनी स्टडी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं है, सेम वही होता है। थ्योरी क्वेश्चन जो आते हैं 8 और 7 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या फिर उसके ऑप्शन में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 का आंसर आपको करने होते हैं, जो आपको शॉर्ट नोट होता है, आपको पता होगा शॉर्ट नोट 3 ही आते हैं, 5 करना होता है। जो शॉर्ट नोट होता है आपको बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि कितने पेज का लिखना है, ठीक है। थ्योरी पेपर है तो लोगों को लगता है 2 पेज पे 5 मार्क्स मिलता है, 3 पेज पे 10 मार्क्स मिलता है, ऐसा लोगों की थिंकिंग होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन का आंसर कंटेंट में अच्छे कंटेंट लिखते हो वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कैपिटल मार्केट आ गया, ठीक है, मनी मार्केट आ गया, आप कुछ भी लिख दे रहे हो उस पर, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर आप कुछ भी, मतलब कि जो मेन कंटेंट आप नहीं शो कर रहे हो, आप पूरा उसके बारे में मतलब पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख दे रहे हो, पूरा 1.5 पेज 2 पेज लिख दिए, तो उस पर हम कितना मार्क्स दें? 2.5 मार्क्स मिलेगा आपको। या फिर आप एक ही पेज लिखो दोस्तों, अच्छे से लिखोगे, आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंटेंट और आपकी जो भी आप लिख रहे हो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब कि अच्छा होना मतलब कि आपकी हैंड राइटिंग, ऐसा नहीं कि आप क्या लिख रहे हो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे मैं मार्क्स दूँ, ठीक है। सो जो भी जो आपके सर्स हैं, प्रोफेसर हैं, आप जो चेक कर रहे हो, क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड में होता है, बोर्ड में किसके पास कौन चेक करता है आपको भी नहीं पता, ठीक है। आपके सर आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग जानते हैं, बट बोर्ड में कोई नहीं जानते आपका पेपर कहाँ जाते हैं पेपर चेक करने, तो आपको भी नहीं पता है। तो ये सब मेक श्योर करना कि आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, आप अच्छे कंटेंट में लिख रहे हो, आप स्पेस दे कि प्रॉपर अच्छे से लिख रहे हो, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। ये तो बताना चाहता था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी आपको जो भी एग्जाम की अपडेट से अभी तक जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है, ठीक है। जो भी फैसला होगा, जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, जो भी सर्कुलर पास होगा, मैं आपको देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। या फिर आप कॉलेजेस में अपनी स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे कॉलेज में ग्रुप बना होगा, ठीक है, ग्रुप में भी आपको सर्कुलर मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो मुझे मिलेगा तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों वीडियो हमें एंड करते हैं। अभी तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी हेल्प होती रहेगी इकोनॉमिक्स में और आपको भी हेल्प हो रही है। सो बहुत कुछ आज की वीडियो में हम जाने हैं। ऐसी ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा अच्छे कंटेंट में दोस्तों, वीडियो कंटेंट लेके जाते रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो को जाते जाते दोस्तों एक लाइक भी करते जाइए, क्योंकि और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।